दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1.4 का प्रश्न नंबर पहले के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा, आशा करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को भी बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही पहले, सबसे पहले आपके पास जाएगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले क्या करेंगे, वॉच करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कि ऊपर दिए गए प्रश्नों के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों के उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो ये जो हमने प्रश्न नंबर पहले को सॉल्व किया है, तो इसमें जो जो शांत हैं उसको लिखना है। तो इसमें चलिए हम लोग जो जो शांत दशमलव प्रसार है उसको हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शांत दशमलव प्रसार को लिखते हैं। तो चलिए देखिए, शांत प्रकार के दशमलव कौन कौन से हैं। पहला था, दूसरा था, चौथा था, पाँचवा था, आठवां था और नौवां था। ये सब क्या है, शांत प्रकार के दशमलव प्रसार हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और देखिए, इसमें बिना भाग किए ही हमको क्या निकालना है, भागफल निकालना है। इसका शांत प्रकार का जो दशमलव है हमने तो लिख दिया जो जो है, लेकिन हमको क्या, इसका बिना भाग दिए हमको क्या करना है, भागफल निकालना है। तो चलिए बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे। अब बिना जो है क्या नाम है, भाग दिए ही आप लोग भी तुरंत इसका भागफल निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं पहला को हल करते हैं। पहला का हल करते हैं। क्या है, पहला दिया है 13 बटा में 3125। इसको हम लोग किए थे, शांत प्रकार का दशमलव प्रसार था तो हमने किया था 13 बटा में 5 के घाते क्या था, 5 के घाते 5 था। क्या था, 5 के घाते 5। तो देखिए 5 के घाते 5 था, तो हमको बताइए ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार होगा कब, जब 5 के घाते 5 हो, या 5 के घाते यन गुणे 5 के घाते 2 के घाते यम हो, तब शांत प्रसार का होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 5 के घाते 5 है लेकिन 2 के घाते नहीं है, 2 नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे, 2 की घाते 5 से। देखिए 2 की घाते 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे 2 की घाते 5 से हम क्या गुणा कर देंगे। तो अब देखिए बस अब जादू होने वाला है। इसका हो जाएगा 13 गुणे 2 के घाते 5 करेंगे, कितना आएगा, 32 आएगा। और अपान में ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, गुणा है तो 5 दुना के 10 के घाते 5, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 5 दुना के 10 और 10 के घाते 5। अब चलिए आगे करते हैं। 13 दुना के 26, 26 को 6 हासिल लगा 2 का, और 13 39, 39 40 41। अपान में देखिए घाते क्या, 10 के घाते 5 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 1 2 3 4 5। अब बताइए, जब है, अब बताइए आप लोग 10 से भाग देंगे या फिर 10,000 से भाग देंगे या 1 लाख से भाग देंगे कि नहीं। किसी संख्या में अगर आप 1 लाख से भाग आसानी से दे देंगे। तो चलिए इसमें क्या है, कितने अंक है, 1 2 3, ये क्या है, 1 2 3 4 5, क्या है, 5 है। तो अब हम जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.00416, ये क्या होगा, आंसर होगा। बिना भाग दिए ही हम क्या निकाल लिए, भागफल निकाल लिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से हम दूसरा सॉल्व करते हैं, एक बार इसको भी समझते हैं। क्या है, 17 बटा 8। तो हम इसको लिखेंगे, हल करेंगे।
तो लिखेंगे क्या, 17 बटा एक, इसका खंड क्या है, 2 के घाते 3, 2 के घाते 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब 5 के घाते 3 से गुणा कर दें, 5 के घाते 3 ऊपर नीचे 5 के घाते 3 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 17 × 100, 5 × 5 = 25, 125 अपान में, ये देखिए 5 × 10 के घाते 3। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2125 आएगा, 2125 अपान में 10 के घाते 3 है। तो बताइए आप लोग आसानी से किसी संख्या में 10 से तो आसानी से आप लोग भाग दे देंगे, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। चलिए अब क्या है, 2125 बटा में 10 1000, और जब किसी संख्या में 1000 से भाग देंगे तो क्या होता है, 3 स्थान पर दशमलव लग जाता है, तो 2.125, यही होगा आंसर। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम कर लिए, अगला क्वेश्चन है चौथा, 15 बटा में 1600। तो पहले हम बताए थे कि इसको सभाज्य संख्या में बदलना है, तो चलिए इसको हम काटेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 320। अब 320 किए थे, तो चलिए अब करेंगे 3 बटा में क्या है, 320 जब हम गुणनखंड किए थे तो आया था क्या, 2 के घाते 6 अगुणे 5 आया था। तो बताइए 2 के घाते 6 है, ये 5 है, तो कितने से हम गुणा कर दे कि 5 के घाते 6 हो जाए, कितने से हम गुणा कर दे कि 5 के घाते 6 हो जाए, क्योंकि हम इनके घात को 2 के घात और 5 के घात को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बताइए मल्टीप्लाई 5 के घाते 5 से कर दें, 5 के घाते 5 से गुणा कर दे दोनों ऊपर नीचे, तो हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए 3 गुणे, अब 5 के घाते 5 क्या होता है, 3125, अब बटे में, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 के घाते 6 अगुणे 5 के घाते 6 हो जाएगा। अब बताइए लिख लीजिए, अब 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 हासिल लगा 1 का, 3 दूना 6, 1 7, 3 × 9 3 और 3 × 3 = 9, अब बटे में 5 दूना 10 के घाते 6। अब जानते हैं जब 10 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो एक स्थान पर दशमलव लग जाता है, उसी तरह 100 से भाग देते हैं 2 स्थान पर लग जाता है, उसी तरह 1000 से भाग देते हैं तो 3 स्थान पर लग जाता है, उसी तरह 1 लाख 1.5 लाख जिससे भी भाग दें तो स्थान पर दशमलव लग जाएगा। तो 9375 अभागे 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से भाग देंगे तो कितने स्थान पर दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 स्थान 4 5 6 स्थान पर दशमलव लग जाता, तो 2 9 3 7 5 0 0 दशमलव 0, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग को कैसा लग रहा है, आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, हमारे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर हमें बताएं, हम और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। चलिए अब उसी तरह हम प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 करेंगे तो क्या है, 23 बटे में क्या है, 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2 है। तो हम देखिए हमने बताया था कि 2 के घाते 3 है तो 5 के घाते 3 भी होना चाहिए। तो चलिए इसमें 25 गुणे 5 से गुणा कर दें, और ये क्या है, 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 5 हो गया। अब 5 से करेंगे, 25 में 5 × 5 = 25 25, 125 अब बटा में हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3, तो 125 बटे में 5 दूना 10 के घाते 3, 10 के घाते 3 का मतलब है कि 3 स्थान, तो दशमलव 125 125 0.125, ये क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और बताइए आप लोग 8वां और 9वां आप लोग कर कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। क्या कहें, नीचे देखिए ये सब दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है
और p बटा q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड को आप क्या कह सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन देखे हैं, तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 3 का पहला दिया है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा दिया है कि 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 000 और डाट डाट आगे ऐसे तरह अनंत तक गया। और तीसरा दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या है, बार है। तो चलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, तो बताइए। और इसमें पूछा है कि कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय है। तो हमने बताया था कि कोई भी संख्या किसी संख्या से भाग देते हैं, वह दशमलव के बाद 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 10 स्थान 15 स्थान 20 स्थान के बाद अगर पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो उसे शांत प्रकार का दशमलव प्रसार कहते हैं, और वह जो होता है वह प्रमेय संख्या होता है। तो उसी तरह देखिए पहला देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ये क्या है, पूरी तरह कट गया। इसका मतलब है कि 9 के बाद पूरी तरह कट गया, आगे नहीं बढ़ाया है। तो ये पूरी तरह कट गया है। जब पूरी तरह कट गया है तो ये क्या है, ये तो हम लिख सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और ये क्या परिमेय संख्या है कि यह परिमेय संख्या? तो हमने बताया था अगर शांत दशमलव प्रसार है तो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 400 ऐसे डाट डाट आगे अनंत तक गया है। एक कटा नहीं और नहीं तो आगे बढ़ा है अनंत तक। लेकिन क्या ये रिपीटेड नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है कि 0.120 1 2 0 ऐसे रिपीट नहीं किया है। ये अलग अलग आया है आंसर। देखिए 1 2 0 फिर 1 2 00 आया, फिर 1 2 000 आया है। तो ये रिपीटेड आया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये अशांत। क्या है, अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। हम बताए थे अगर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा तो क्या अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कुछ भी हो सकता है, √4 √2 √3 √6 या √5 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार है। इसका मतलब है कि फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अनंत तक ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। तो बताइए जब दशमलव प्रसार दशमलव के बाद अगर रिपीट कर रहा है तो क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हम इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और जब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो ये क्या परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? तो हम कहेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको सच में लगा हो कि नहीं बहुत ही अच्छा कुछ हमने सीखा है, कुछ अच्छे तरीके से सीखा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।